Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 13 नीति के दोहे। ये दोहे तुलसी, कबीर, रहीम आदि प्राचीन कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इन कवियों ने दैनिक आचार व्यवहार से जुड़े कई दोहों की रचना की थी जो आज भी प्रासंगिक है। तो आइए उनमें से कुछ नीति के दोहों के बारे में जानें। नीति यानी अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करना। तो आइए इनमें से कुछ दोहों को पढ़कर हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तुलसी यही संसार में पंचरतन है सार, हरि भजन संत मिलन दयादान उपकार। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में सद्गुण पंचरतन के समान है, जिसे अपनाकर जीवन सुखमय बनता है। तो ये सद्गुण कौन कौन से हैं? एक तो ईश्वर का भजन, संतों का संग यानी अच्छे व्यक्तियों का साथ, दूसरों पर दया करना, दान करना और परोपकार करना, ये सब 5 रत्न के समान हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, यानी बुरे लोगों को ढूंढने के लिए निकला, तो मुझे कहीं भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब अंत में मैंने अपने हृदय में झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। यानी हम दूसरे लोगों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारे स्वयं के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, अर्थात हमसे बुरा कोई भी नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन डरी, रही किनारे बैठ। इस दोहे में बताया गया है कि हमें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। पूरी मेहनत और लगन से उस काम को करना है। जिस प्रकार गहरे पानी में गोता लगाने से ही मोती मिलता है, जैसे मोती को तलाश करने के लिए गोताखोरों को एकदम गहरे पानी में गोता लगाना पड़ता है, पानी के तल तक जाना पड़ता है, तभी उन्हें मोती मिलता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से उसे खोजना पड़ता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी सकई तन छार, साधु वचन जल रूप है, बरसई अमृत धार। इस दोहे का अर्थ है कि कुटिल वचन सबसे बुरा है, जो शरीर को खोखला कर देता है, सुनने वाले को नुकसान पहुंचाता है। संतों की वाणी अमृत वर्षा करती है, जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के मन में शीतलता प्रदान करती है। यानी जो व्यक्ति बुरे वचन बोलता है तो सामने वाले को बहुत खराब लगते हैं, और संतों की वाणी अमृत रूपी बारिश करने वाली होती है, जो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के मन में शीतलता प्रदान करती है। लघुता ते प्रभुता मिलई, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चींटी शक्कर लई चली, हाथी के सिर धूरी। इस दोहे में बताया गया है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए छोटा और विनम्र बनना पड़ता है। चींटी छोटी होते हुए भी चीनी के दाने को उठा लेती है, परंतु
हाथी अपने घमंड में मतवाला रहता है, इसलिए वह चीनी उठाने जाता है तो उसकी सूंड में मिट्टी लग जाती है। जे रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन के पेड़ पर उनके विष का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार अच्छे व्यक्तियों पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीनी। इस दोहे में बताया गया है कि हम जैसी संगत अपनाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे स्वाति की बूंद केले के पेड़ में पड़ने से कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में पड़ने से मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़ने से विष बन जाती है। तो हम जैसी संगति अपनाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। मान रहित व्यक्ति के लिए संसार सूना है। जैसे मोती की चमक जाते ही वह बेकार है, उसी प्रकार मनुष्य का मान सम्मान जाने पर उसे कोई नहीं पूछता। तो मनुष्य को अपने मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। रहीमन याचक तागहे, बड़े छोट हवई जात। नारायण हूँ को भयो, 52 आंगुर गात। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से यदि कुछ मांगना है तो मांगने के लिए हमें विनम्र बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। जैसे नारायण को राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए बोना बनना पड़ा था। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारे ऊपर जो थोड़े दिन की विपत्ति अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हमें अपने पराई की पहचान हो जाती है कि कौन दुख में हमारा साथ देता है और कौन हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। तो जो थोड़े दिन की जो विपत्ति हमारे ऊपर आती है वह अच्छी होती है, जिससे हमें अपने और पराये की पहचान हो जाती है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवई सुई, कहाँ करई तरवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर हमें छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यानी छोटे का महत्व को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई के द्वारा किया जा सकता है वह तलवार नहीं कर सकती है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। जोरे ते फिर ना जुरई, जुरई गांठ परी जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी के साथ दोस्ती करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर दोस्ती टूट जाती है तो फिर जुड़ती नहीं है। जिस प्रकार धागा टूट जाने पर जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार अगर दोस्ती एक बार टूट जाती है तो उसमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता है। बच्चों, अब हम दोहों में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। जिन, जिसे, बौरी, पगली, भोली। छार, राख, शार। उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ। हित, अनहित, भला, बुरा।
याचकता मांगना, लघुता विनम्रता छोटापन, कुटिल कठोर दुष्ट, प्रभुता अधिकार शक्ति घमंड, भुजंग सांप, प्रकृति स्वभाव, विपदा विपत्ति, तिन उसे, जारी जलाकर, धूरी धूल, गात शरीर, व्यापत फैलना।